Hello students, welcome to my YouTube channel Marker Point. In this video we will discuss position of point with respect to circle. सर्कल चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें अच्छे से समझना है और ये हमें आना चाहिए। क्या कह रहा है ये? जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं। कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ x1 कॉमा y1। सर्कल का सेंटर कितना होगा? हम जानते हैं x के कोफिशिएंट का -½ y के कोफिशिएंट का -½ तो x का कोफिशिएंट कितना 2g, इसका -½ कितना होगा -g कॉमा -f। तो -g कॉमा का -f इस सर्कल का क्या रहने वाला है? सेंटर रहने वाला है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये इस सर्कल के बाहर बैठा है, इस सर्कल के ऊपर बैठा है या इस सर्कल के अंदर बैठा हुआ है। कैसे पता लगाएंगे? देखो एक केस लेते हैं कि ये बाहर बैठा है। अगर ये बाहर बैठा है तो इस P पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस से बड़ा होगा कि छोटा होगा? ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? √x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन r। ये कब है? व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड सर्कल। ओके, अब ये बताओ मुझे कि जो सर्कल था उसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करते थे? रेडियस का फॉर्मूला हम जानते थे, ये होता था √g² प्लस f² माइनस सी, यही होता था। अब देखो इसकी जगह यहां ये पुट कर देते हैं एंड स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल गेट? x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन g² प्लस f² माइनस सी। ओके, अब यहां पर देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर प्लस g² प्लस 2gx1 y1 स्क्वायर प्लस f² प्लस 2fy1 इज ग्रेटर देन g² प्लस f² माइनस सी। क्या ये बात सही है? आप देख रहे होंगे बेटा g² से g² कैंसिल आउट हो रहा है, f² से f² कैंसिल आउट हो रहा है। अब इस टर्म्स को जो बची हैं उनको इधर लेके आ रहा हूं। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन 0 आ गया। ये समझ आप कहोगे सर ये क्या बना है? अब बहुत ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक दूसरे को मिल रही हैं? हाँ मिल रही हैं, सही बात है। तो ये क्या लग रहा है? हर x को मैंने x1 से रिप्लेस कर दिया और हर y को मैंने y1 से रिप्लेस कर दिया, यही तो बात हुई है। इसका मतलब आपको अगर पोजीशन ऑफ पॉइंट चेक करना है तो आपको क्या करना है? जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है उसमें ये पॉइंट पुट कर देना है, बस। बात समझ आई? और ये पॉइंट पुट करोगे तो क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस सी। पॉइंट पुट कर दोगे, ये जो होता है वो S1 होता है। क्या होता है वो? S1। इसे बोला जाता है पावर ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? पावर ऑफ पॉइंट। तो अब क्या है, हमने यहां पर चेक करा कि जब ये पॉइंट इसमें पुट किया और ये ग्रेटर देन 0 है तब तो ये पॉइंट बाहर है। इफ S1 इज ग्रेटर देन 0 तो ये पॉइंट क्या है? आउटसाइड सर्कल। दूसरा, जब S1 की वैल्यू 0 होगी, जब ये वैल्यू सर्कल की इक्वेशन में पुट करे और आंसर 0 आ जाए तो हमें पता है ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर बैठा हुआ है, तो क्या होगा? ऑन द सर्कल। और जब S1 की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, ये पॉइंट पुट करो इसमें और ये लेस देन 0 आ जाए, तब ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल बैठा हुआ।
समझ आई बात? तो छोटी सी एक बात जो है वो हमने यहाँ सीखी। क्या सीखी है पॉइंट? कि आपने जो पॉइंट चेक करना है उस पॉइंट को आप पुट कर दो, वो पॉजिटिव आ रहा है तो आउटसाइड, जीरो आ रहा है तो ऑन द सर्कल, और लेस देन जीरो आ रहा है तो इनसाइड द सर्कल होगा। बहुत ही छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे इसको। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ आ चुका है। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमेशा खुश रहें। बाय बाय।